क्योंकि हमारा जो देश है, हमारे देश ने सद्कर्मों को बहुत महत्व दिया है। अगर हमारे कर्म ठीक नहीं होंगे तो हमारे जीवन में अनेक समस्याएं होंगी। हमारे भगवान भी गीता में कहते हैं कि कर्म को सुधारो। अगर कर्म को नहीं सुधारोगे तो नाश को प्राप्त हो जाओगे। इसी को लेकर के मैं एक भजन आप लोगों को सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी, किया परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। समय पर एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को। समय पर एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को। जो ठोकर से भी ना समझे तो समझाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। समय बीता हुआ हरगिज कभी ना हाथ आएगा। समय बीता हुआ हरगिज कभी ना हाथ आएगा। लिया चुग खेत चिड़ियों ने तो पछताने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। तू खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तू खाली हाथ आया है, तू खाली हाथ जाएगा। पथिक मालिक करोड़ों का भी कह लाने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के
भजन गाने से क्या होगा, भजन गाने से क्या होगा। कहा कि कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से कुछ नहीं होगा। अगर परहेज नहीं करोगे तो दवा का भी कोई असर नहीं होगा। तो भगवान ने यहाँ पे क्या कहा कि पढ़ोगे तभी भागवत जी समझ में आएगी, बिना पढ़े भागवत जी भी समझ में नहीं आने की। तो कहा कि कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए। चलो अब आप सभी लोग मंगलाचरण की PDF निकाल लीजिए। श्यामा, बहुत सुंदर भजन था। जी गुरुजी, बहुत ही अति सुंदर था। अच्छा। हाँ, चलिए मंगलाचरण की PDF निकालो। अस्मद् गुरुभ्यो नमः, अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं सुंदर परमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उदयद दिवाकरनिवोज्ज्वल कान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मे हिरुतुल्यम्। मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरं विपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं, जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप। जयतु मेघश्यामल कोमलांग, जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, अद्वैव मे विशतु मानसराज हंस। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थे। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्धानवेरुणधर्षुदया पूरयन् गोपवृन्दैः, बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विधन अनेक। इनके पद वंदन किए नासत विधन अनेक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री हरि और श्री राधा रानी के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं और आज की मंगलमय कथा की ओर हम लोग प्रवेश करते हैं। जी, अभी तक हमने कल मंगलाचरण पढ़ लिया था और नारद जी का चरित्र पढ़ लिया था। केवल और केवल आप लोगों ने बताया था कि भीष्म स्तुति जो थी ये क्लियर नहीं है। हाँ, 1-2 मिनट का आप लोग समय ले लीजिए
और ये देख लीजिए कि क्या क्या क्लियर नहीं है, मुझे बताइए, फिर मैं उसी के हिसाब से अध्ययन कराता हूँ। चलिए, सबसे पहले आपने कहा श्यामा कि मुनियों की जिज्ञासा, तो हम सबसे पहले मुनियों की जिज्ञासा पढ़ते हैं। मुनियों की जिज्ञासा, आप श्यामा बेटा बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है? अंतिम बार पढ़ा रहे हैं आपको ये, ठीक है? जी गुरुजी। हाँ, बात मत करना, आप बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, ठीक है? मुनियों की जिज्ञासा, मुनियों ने 6 प्रश्न पूछे थे, जिसमें से एक प्रश्न का उत्तर मिलता है। क्या प्रश्न का उत्तर क्या था? कि किम श्रेयः, क्या प्रश्न था? किम श्रेयः, संसार में जानने योग्य करने योग्य क्या है? तो क्या मुनयः साधु पृष्ठो हम भवदिर्लोकर मंगलम, आपने जो प्रश्न पूछा है, 6 प्रश्न पूछे थे, तो उनके गुरुदेव ने कहा कि आपने जो प्रश्न पूछे हैं इससे संसार का मंगल होगा। क्या होगा? मंगल होगा। प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं, कहते हैं कि जीव का उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति करना। क्या उद्देश्य है? भगवान की भक्ति करना। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? कहा कि भक्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो कामना रहित हो। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हे हनुमान जी हमारा घर बन जाएगा, तुम्हें लड्डू चढ़ाऊंगा, हे हनुमान जी मैं पास हो जाऊंगी, तुम्हें बर्फी चढ़ाऊंगी, हे हनुमान जी हम पास हो जाएंगे तो तुम्हें लड्डू चढ़ाएंगे, है ना? ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए, कामना रहित होनी चाहिए, जिसमें कोई कामना नहीं है। भगवान हम तो बस तुम्हारी पूजा करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे। अगर जब ऐसी भक्ति होती है तो हमारे अंदर ज्ञान वैराग्य स्वतः ही पैदा हो जाता है। और क्या कहा कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा, उस भगवान को जानना ही हम लोगों का क्या है? उद्देश्य है। हम लोगों के जीवन का उद्देश्य क्या है? उस भगवान को जान लेना। कहा कि उसी को ज्ञानी लोग ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं, और योगी उसे परमात्मा कहते हैं, और भक्त उसी को भगवान कहते हैं। भक्त क्या कहते हैं? उसी को भगवान कहते हैं। यही हो गया, मुनियों की जिज्ञासा यही थी। प्रथम प्रश्न का उत्तर ये हुआ। समझ में आया आपको? श्यामा? जी गुरुजी, फिर से आप एक बार बताओगे, ये समझ में नहीं आया। हाँ, कौन सा बताऊं? दोबारा बताऊं? ये वाला जो अभी आपने बताया था। आप पहले अपनी वीडियो ऑन करो, अब ये समझ में आ जाएगा। अब समझ में आ जाएगा आपको। देखो, क्या कहा कि सबसे पहले 6 प्रश्न पूछे, ठीक है? 6 प्रश्न पूछे, तो उसमें से क्या कहा उनके गुरुजी ने कि तुमने जो प्रश्न पूछे हैं, शिष्यों से कहा कि तुमने जो प्रश्न पूछे हैं इससे इस संसार का मंगल होगा। अच्छे प्रश्न पूछे हैं आपने, गुरुजी ने कहा। फिर गुरुजी ने उत्तर दिया, कहा कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान की भक्ति करना। क्या लक्ष्य है? भगवान की भक्ति करना। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? जिसमें कोई लालच ना हो, बिना लालच की भक्ति होनी चाहिए। भगवान से कुछ मांगने की इच्छा ना हो, केवल भगवान की भक्ति होनी चाहिए। और कहा कि जब ऐसी भक्ति, अगर देखो बातें कर रही हो, आप बातें कर रही हो। गुरुजी ये पास में बैठा है तो उसको उधर से हटा रही हूँ कि ये कह रहे हैं मुझे भागवत सुनिए, तो पास में बैठूंगा इसलिए। हाँ, आप मेरी बात सुनो, बाद में बात करना, पहले जब आपको समझ में आ जाए तब। पहले आप सुनो मेरी बात पूरी। तो क्या कहा? भक्ति कैसी होनी चाहिए? जिसमें लालच ना हो। भक्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें लालच ना हो। और क्या कहा कि जब ऐसी भक्ति हमारे जीवन में आएगी तो ज्ञान और वैराग्य हमारे जीवन में आ जाएगा। और उद्देश्य क्या बताया? कि भगवान की भक्ति करना, भगवान को जानना जीवन का उद्देश्य है। और उसी भगवान को ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं, योगी लोग परमात्मा कहते हैं, और भक्त लोग भगवान कहते हैं। ठीक है? बस इतना सा है। दूसरा आपने पूछा था कि नारद जी का पूर्व चरित्र, तो नारद जी का पूर्व चरित्र भी सुनो आप। मोबाइल को एक जगह स्थिर कर दो जी। हाँ, मोबाइल को एक जगह स्थिर करके सुनो अच्छे से जी। हाँ, तब आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अभी देखो तुरंत। अब नारद जी का पूर्व चरित्र क्या होता, कैसे है?
तो क्या कहा कि एक बार द्वापर युग, जब भगवान कृष्ण का युग था, उसके अंत में, द्वापर युग के अंत में क्या हुआ कि नारद जी वेद व्यास जी के पास जाते हैं। किसके पास? वेद व्यास जी के पास। हाँ, तो वेद व्यास जी उदास बैठे होते हैं, बिल्कुल नाराज, उदास बैठे होते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि आप उदास क्यों हो? आपने तो चारों वेदों की रचना की, महाभारत की रचना की और 17 पुराणों की रचना की, आप क्यों उदास बैठे हो? तो कहते हैं कि मैंने इतना कुछ लिख तो दिया पर मुझे आनंद नहीं आ रहा है। तो नारद जी कहते हैं लगता है तुमने भगवान के नाम का गुणगान नहीं किया, इसलिए तुम्हें आनंद नहीं आ रहा है। कहा कि कितना भी सुंदर ज्ञान क्यों ना हो, अगर उसमें भगवान का गुणगान नहीं तो व्यर्थ है, कूड़ा के ढेर के समान है। कहा सोहन राम प्रेम बिन ज्ञानू। क्या कहा? सोहन राम प्रेम बिन ज्ञानू, कितना भी ज्ञान की बात हो, अगर राम का नाम नहीं तो बेकार है। कर्णधार बिन जिम जल जानू, जैसे नाव में, जैसे जल में नाव पड़ी हो और उसको चलाने वाला अगर ना हो तो बेकार है नाव। ऐसी कहा कि सोहन राम प्रेम बिन ज्ञानू। क्या कहा कि अगर ज्ञान कितना भी अच्छा हो, राम का नाम ना हो तो ज्ञान बेकार है, वेद व्यास जी। तो नारद जी ने कहा अच्छा। तो कहा हाँ, और कहा कि नारद जी ने कहा कि और सुनो, इतना ही नहीं, मेरे साथ तो प्रैक्टिकल में ऐसा हुआ है, तुम्हें तो मैं खाली बात बता रहा हूँ, मेरे जीवन में तो घटना घटी है। कहा क्या घटना घटी है? कहा कि मैं पिछले जन्म में, नारद जी कहते हैं कि मैं पिछले जन्म में एक नौकरानी का बेटा था, दासी का पुत्र था, जो घर घर जाकर के काम करती थी, मैं उसका बेटा था। तो 4 महीने के लिए ब्राह्मण साधना करने आए थे, तो मेरी माँ वगैरह लोगों ने मुझे उनकी सेवा में लगा दिया था कि जब तक ये ब्राह्मण 4 महीने यहाँ रहेंगे तब तक आप नारद इनकी सेवा करो। तो मैं उनका सेवन करता था, सेवा करता था और उनका जूठन खाता था। तो मेरी बुद्धि शुद्ध होने लग गई। और वो महात्मा जब 4 महीना पूरे करके जाने लगे तो उन्होंने हमें क्या दिया? ज्ञान दिया, उपदेश दिया, जिससे मेरी बुद्धि निर्मल हो गई, नारद जी कहते हैं। और सुनो, फिर क्या कहा कि कुछ दिन बाद देखा कि मेरी माँ गोदोहन बेला, जिस समय गाय दूहते हैं शाम को, उस समय जंगल से आ रही थी, तभी मेरी माँ को सांप ने काट लिया, तो मेरी माँ भी मर गई। तो फिर क्या हुआ कि मैंने भगवान की इच्छा मान करके मैं उसी दिशा की ओर, नारद जी कहते हैं, मैं उसी दिशा की ओर चला गया, जिस दिशा की ओर जो संत आए थे चले गए, उसी दिशा की ओर मैं भी चला गया। एक नदी में स्नान किया, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करने लगा। एक आकाशवाणी हुई और मैं तपस्या करता रहा, और फिर उसका फलस्वरूप क्या हुआ कि बाद में प्रलय हुई, और मैं प्रलय में जब मेरा दोबारा जन्म हुआ, सुनो, जब मेरा दोबारा जन्म हुआ तो मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा जी का पुत्र बन के इस जन्म में पैदा हुआ हूँ। वेद व्यास जी कहते हैं अच्छा। नारद जी कहते हैं हाँ। तो वेद व्यास जी जाते हैं और क्या करते हैं, जो कि सरस्वती नदी के किनारे बैठ करके और आश्रम पे बैठ जाते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। अंदर भागवत जी का स्मरण आने लग जाता है, तो वेद व्यास जी बोलते रहते हैं और गणेश जी लिखते रहते हैं। देखते देखते श्रीमद् भागवत जी का ग्रंथ बन के तैयार हो जाता है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ये नारद जी का चरित्र था। समझ में आ गया? जी। कोई दिक्कत? हाँ, अब और क्या नहीं समझ में आएगा आपको? 2 तो आपने बता दिया था, और बाकी गुरुजी क्लियर है। बाकी क्लियर है? ठीक। 20 में स्तुति क्लियर है आपकी? जी गुरुजी, 20 में स्तुति भी सही है। चलो एक बार अभी और पढ़ा दूंगा तो उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है? जी हाँ, अब आयुष्मान, जी गुरुजी। आपको नारद जी का पूरा चरित्र समझ में आ गया? जी गुरुजी, समझा। अभी मैंने सुनाया ना आपको? जी गुरुजी। ठीक है, अब हम चलते हैं भीष्म स्तुति की तरफ। आपको भीष्म स्तुति नहीं समझ में आती है ना? जी गुरुजी। और तो सब समझ में आता है ना आपको? जी गुरुजी, सब भी है। हाँ, भीष्म स्तुति 44 पेज नंबर पे है, 44, पेज नंबर 44। जी, एक बार क्या होता है कि भगवान कृष्ण जब रुक जाते हैं, द्वारिका नहीं जाते हैं, कहते हैं कि बुआ मैं यहीं रहूँगा अभी कुछ दिन। तो रात में देखते हैं कि युधिष्ठिर, जो 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे, वो बहुत उदास डोल रहे थे। उनको दुख ये था कि
दादा गुरु सब लोग मेरे हाथों मारे गए, तो इसलिए वो शोक में चिंता में डोल रहे थे रात में। भगवान कृष्ण ने देखा कि ये चिंता में डोल रहे हैं, तो भगवान उनको अपने साथ लेकर के जाते हैं भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे होते हैं उस समय। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे होते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, लेटे ही लेटे बाणों की सैया पर लेटे क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान को देखते ही युधिष्ठिर से कहते हैं कि एषः साक्षात ईश्वरः आद्यः पुरुषः नारायणः अस्ति। हे युधिष्ठिर, ये कृष्ण जो तुम्हारे साथ आए हैं ये साक्षात ईश्वर हैं, साक्षात भगवान हैं, आदि पुरुष नारायण हैं ये, भीष्म पितामह कहते हैं। और क्या कहते हैं, अर्जुन बगल में खड़ा होता है, अर्जुन युधिष्ठिर का छोटा भाई, बगल में अर्जुन खड़ा होता है। तो अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, बाणों की सैया पर लेटे होते हैं भीष्म पितामह कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा भी जीवन धन्य है, क्योंकि भगवान से जिसके एक संबंध जुड़ जाते हैं उसका जीवन धन्य हो जाता है, परंतु तुम्हारे तो भगवान से अनेक संबंध जुड़े हुए हैं, तुम्हारा जीवन तो परम धन्यता को प्राप्त हो गया है। कौन कौन से संबंध हैं, का यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृदतमम अकरोह सचिवम दूतम सौहृदारथ सारथिम। क्या कहा, कभी तुम मामा का बेटा बना लेते हो, कभी मित्र बना लेते हो, कभी सारथी बना करके रथ हकवा लेते हो, कभी गुरु बना करके गीता का ज्ञान ले लेते हो, तो कभी मंत्री बना करके भगवान कृष्ण से परामर्श ले लेते हो, तो कभी भगवान कृष्ण को साला बना लेते हो और उनकी बहन से ही ब्याह कर लेते हो। हे अर्जुन, तुम्हारा जीवन धन्य है। इतना कहते हैं और फिर क्या कहते हैं कि हे भगवान, आगे फिर कृष्ण भगवान के हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं हे मधुर मुस्कान वाले भगवान कृष्ण, हे लाल नेत्रों वाले भगवान कृष्ण, हे कमल नयन वाले भगवान, कमल मुख वाले भगवान कृष्ण, जब तक मैं मर न जाऊं, जब तक मैं अपने प्राणों को न त्याग दूं, तब तक आप यहीं पर खड़े रहना, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को इशारा करते हैं। क्या इशारा करते हैं, कहते हैं युधिष्ठिर अच्छा समय है, परम ज्ञानी लेटे हुए हैं, परम ज्ञानी लेटे हुए हैं, जाकर के इनसे ज्ञान ग्रहण कर लो। क्या कर लो, ज्ञान ग्रहण कर लो। तो जैसे ही युधिष्ठिर जाते हैं, युधिष्ठिर कई विषयों पर चर्चा करते हैं। कौन कौन से विषयों पर चर्चा करते हैं, दान के बारे में, राजधर्म के बारे में, मोक्ष के बारे में, और स्त्रियों के बारे में, और भगवान के बारे में, इन विषयों पर चर्चा करते हैं। और उसके बाद भीष्म पितामह जब चर्चा पूरी हो जाती है तो भगवान की स्तुति गाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि ये मेरी बेटी है, इसका ब्याह अपने से कर दो, मेरी बेटी मतलब मेरी बुद्धि का ब्याह अपने से कर लो, अगर आपसे मेरा संबंध जुड़ जाएगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। संस्कृत में गाते हैं, क्या कहते हैं, इतिमति रूपी, संस्कृत पीडीएफ देखो, इतिमति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचि द्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। श्यामा, आज तो आप बड़े सुंदर लग रहे हो, लग रहा श्री जी से मिल के आए हो क्या। तो क्या कहा कि इतिमति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। क्या कहा कि हे यदुवंश श्रोमणी भगवान कृष्ण, इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा, मेरी बुद्धि तृष्णाओं से अलग है, मेरी बुद्धि तृष्णाओं से अलग है, इसमें कोई वासना नहीं, मेरी बुद्धि बहुत निर्मल है। हे भगवान, हे यदुवंश श्रोमणी, आप मेरी बुद्धि को अपने चरणों में स्थान दो, अपने चरणों में आश्रय दो प्रभु। और दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं, त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरल ककुलावृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्यम। इसमें भगवान के रूप का वर्णन किया। क्या कहा, हे सबसे सुंदर, तमाल के पत्ते के समान
प्रातः काल के सूर्य के किरणों के समान पीले वस्त्र पहनने वाले, घुंघराले बालों से ढके हुए, मुख कमल वाले आपके चरणों में मुझे स्थान प्राप्त हो जाए। और तीसरे श्लोक में भीष्म पितामह भगवान से क्या कहते हैं? सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर बलयोरथम निवेश्य स्थितवती पर सैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थ सखेरतिर्ममस्तु। कहा कि हे प्रभु, जब आप दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर के हमारा परिचय करा रहे थे कि ये भीष्म हैं, ये द्रोणाचार्य हैं, ये कृपाचार्य हैं, ये हैं, वो हैं, तब क्या अर्जुन हमारा परिचय नहीं जानता था? अर्जुन हमें अच्छे से जानता था। लेकिन आप क्या कर रहे थे कि आप अपनी दृष्टि मात्र से शत्रुओं की आयु का हरण कर रहे थे। भगवान, आप परिचय नहीं करा रहे थे, आप शत्रुओं की आयु का हरण कर रहे थे। और अगले श्लोक में क्या कहा? व्यवहित पृथना मुखम निरक्ष्य स्वजन वधाद्विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति मदहर आत्मविधयाय शरणरति परमस्मतेस्य मेस्तु। क्या कहा कि जब अर्जुन ने अपने लोगों को, अपने गुरु को, अपने दादा को, अपने चाचा को युद्ध में, अपने लोगों को युद्ध में देखा तो और युद्ध करने से मना कर दिया, कहा मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और उस अर्जुन को जिसने गीता का उपदेश दे करके दोबारा युद्ध के लिए तैयार किया, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मुझे स्थान प्राप्त हो। अगला क्या कहा श्लोक? स्वनिगम अपहाय मत्यतिज्ञ मृतमधिकर्तुम अप्लुतो रथस्त धृतरथ चरणोभ्ययाचलदगु हरिरिव हन्तुमिभं गोत्तरीयः। भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर रथ का चक्का लेकर के जो भगवान मुझे मारने के लिए दौड़े थे और उनके चरणों की धमक से पृथ्वी कांप उठी थी, और उस पृथ्वी को सांत्वना देने के लिए भगवान ने अपने पीले वस्त्रों को जमीन पर गिरा दिया था, ऐसे भगवान के चरणों में मुझे स्थान प्राप्त हो। अंतिम है श्लोक, क्या कहा? ललित गलित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदाद्ना प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व। क्या कहा? मनोहर हाव भाव, मनोहर चाल, मनोहर मुस्कान से जो गोपियां अपने आप को बड़ी अपने आप को घमंडी मान को धारण, मतलब अहंकार को धारण करती थीं, वे भगवान श्री कृष्ण का लीलाओं का अनुकरण करके, उनके भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का अनुकरण करके जो भगवान को प्राप्त हो गई, उसी भगवान के चरणों में मैं भी प्राप्त होना चाहता हूँ, मेरी भी रति हो। और कहते हैं, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, जय नाथ नारायण वासुदेव। यहाँ पे भीष्म स्तुति समाप्त हो गई जी।